नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक रहा। 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार परिणाम आने के बाद विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। विद्यालय परिवार की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाचियावास में बुधवार का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक रहा। 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार परिणाम आने के बाद विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। विद्यालय परिवार की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। विद्यालय के शिक्षकों ने इस उपलब्धि का श्रेय विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने बताया कि बच्चों ने अनुशासन और समर्पण के साथ पढ़ाई कर यह सफलता हासिल की है, जिससे न केवल विद्यालय बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। विद्यालय के परिणामों में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि साइंस वर्ग की छात्रा सलोनी राठौड़ की रही, जिन्होंने 92% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय में नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनके इस सफलता से विद्यालय परिवार में गर्व और खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रशासन ने जानकारी दी कि इस वर्ष सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जो विद्यालय के लिए अत्यंत गर्व की बात है। इस शानदार सफलता पर सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर विद्यालय में हर्षोल्लास का माहौल रहा और शिक्षकों, विद्यार्थियों व अभिभावकों ने मिलकर इस उपलब्धि का उत्सव मनाया। आज की डेट में 12th क्लास का तो लास्ट यानी कल रिजल्ट आया था। बहुत बेहतर रहा यहाँ पर परिणाम। बच्चों ने स्टार्ट किया था तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, पहले से उनमें डर था कि क्या रहेगा, बट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स 100% रिजल्ट के साथ तो आई और ऑलमोस्ट सभी फर्स्ट डिवीजन ले लिए, जिसमें सबसे बेहतर परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रा स्टूडेंट सलोनी, उसने 92% प्राप्त किए। बट अभी भी वो फुली सेटिस्फाई नहीं है, ना हम सेटिस्फाई है, बिकॉज आई थिंक रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करना था। दैट्स वाई मुझे लगता है कि रिजल्ट्स थोड़ा ऊपर नीचे है, बट शी इज़ वेरी हैप्पी और वो डिजर्विंग स्टूडेंट है। वो 12th के साथ भी कुछ और अच्छा एग्जाम भी करेक्ट करेगी। इसके अलावा जब स्टूडेंट्स ने यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब वो उसके लिए फुली रेडी भी नहीं थे, प्रिपेयर भी नहीं थे। रीजन उनको पहले से ये था कि सब्जेक्ट सॉल्व बोर्ड एंड ऑल प्रेशर है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या रहेगा। बट आखिरी टाइम पे बच्चों ने, यहाँ की टीम ने उनके साथ बहुत मेहनत की और मेहनत का परिणाम ये है कि आज सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन के साथ स्कूल को नेक्स्ट कॉलेज लेवल में जाएंगे, तो वो पहले से ही कॉन्फिडेंट होंगे कि उनका फर्स्ट डिवीजन स्कोर हो। आज आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए बहुत ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। आज हमारे 12th बोर्ड का रिजल्ट आया। टोटल 42 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और सभी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और हाईएस्ट जो नंबर रहे वह सलोनी राठौड़ के रहे 92% और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये बच्चे कहीं भी ट्यूशन नहीं जाते हैं, ये सेल्फ स्टडी करते हैं, टीचर्स का यह मार्गदर्शन इनको मिलता है। और मोस्टली स्कूल में 10-20 दिन पहले छुट्टियां कर दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एग्जाम के एक दिन पहले तक बच्चे रेगुलर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, टीचर्स उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और ये उसी का ही परिणाम है। बच्चों की कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास, लगन, मेहनत और टीचर्स के मार्गदर्शन का ये परिणाम है कि उत्कृष्ट परिणाम रहा है। 10th का भी बहुत अच्छा परिणाम रहा था। 10th में भी हाईएस्ट 98% स्कोर किया था और 12th में हाईएस्ट 92% स्कोर किया है। इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। दरगाह थाना क्षेत्र में देर रात एक पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने की कोशिश उस समय हिंसक झगड़े में बदल गई, जब बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों की ओर से हथियार निकाल लिए गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से एक युवक घायल हो गए। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में देर रात एक पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने की कोशिश उस समय हिंसक झड़प में बदल गई, जब बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से हथियार निकल आए और एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से एक युवक घायल हो गए। पुलिस के अनुसार खादिम मोहल्ला छोटा चौक निवासी सैयद अदीमुल हसन अपने भाई सैयद नदीमुल हसन के साथ
बाबा हाउस स्थित रिश्तेदार सैयद सलमान चिश्ती के घर पुराने विवाद को सुलझाने पहुंचे थे। प्रारंभ में बातचीत सामान्य रही, लेकिन कुछ ही देर में कहासुनी बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते विवाद झगड़े में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों ने हथियार का इस्तेमाल किया, जिसमें सैयद नदीमुल हसन और सैयद अमान चिश्ती घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार और मेडिकल करवाया गया। घटना के बाद अस्पताल में भी माहौल तनावपूर्ण हो गया। घायल सैयद नदीमुल हसन को गंभीर हालत में देखकर परिजन आक्रोशित हो उठे और उन्होंने सोनोग्राफी कक्ष की खिड़की तोड़ दी। इस दौरान अस्पताल परिसर में भी अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और माहौल शांत करवाया। दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी कहासुनी का प्रतीत हो रहा है, जो बाद में हिंसक रूप ले बैठा। मैं घर से निकला था तो मेरे पास भाई का फ़ोन आया था, भाई का नदीम भाई का, कि वो चलना है, थोड़ा सा जो मैटर था उसको सॉल्व करना है। तो सलमान चिश्ती ने कहा था कि अपने घर बुलाया था उन्होंने, कि अपने घर पे आके कि वहाँ बात करके इस मैटर को हल करेंगे। लेकिन घर जाने के बाद में इन्होंने वहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ में इन्होंने घर का जमन ने गेट बंद किया। अमान ने बुगदे से इनके फेस पे गला काटने की कोशिश की थी और अपने बचाव के लिए इनके यहाँ पे लगी, तो मेरे पे भी हमला किया था। मैं भी साइड अपना बचाव करके पीछे हुआ हूँ मैं। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग थी गला काटने की इनकी। कैसे उन्होंने वार किया था? ये बुगदे से किया था। रिपोर्ट FIR कटा दी है सर। उनकी तबीयत कैसी? उनकी तबीयत तो अभी थोड़ी सीरियस ही है, होश नहीं है उनको अभी भी। विवाद क्या था पुराना? विवाद तो सर इनका घर का प्रॉपर्टी का है। विवाद ये है कि उस विवाद को खत्म करने के लिए गए थे वहाँ पे बात करने के लिए, तो उसी चक्कर के अंदर इन्होंने घर में हमला किया। उन्होंने कौन कौन? सलमान चिश्ती, अमान चिश्ती और एक जमन चिश्ती। ये रात को वाले झगड़ा? ये रात को 11:30 बजे की बात है, 11 बजे की सर। आपका नाम बताइए। मेरा सईद इमरान चिश्ती नाम है। आपने भी हमला किया? मेरे पे भी हमला किया था। मैंने यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अलवरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कालू की ढाणी में एक मकान की छत अचानक गिर गई। हादसे में वहां काम कर रहे ठेकेदार सहित 3 मजदूर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। अलवरगेट थाना क्षेत्र स्थित कालू की ढाणी में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन मकान की छत अचानक गिर गई। हादसे में वहां काम कर रहे ठेकेदार सहित 3 मजदूर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक इंदिरा देवी के घर की प्रथम मंजिल पर एक कमरे का निर्माण कार्य चल रहा था। सुबह मजदूर छत पर पट्टी डालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से छत का हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। छत के साथ ही दीवार का हिस्सा भी गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। मकान मालिक इंदिरा देवी ने बताया कि वह मजदूरों को चाय देने जा रही थी।
तभी अचानक तेज आवाज के साथ छत गिरने का हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला। हादसे में ठेकेदार समेत तीनों मजदूरों को चोटें आई है। सभी को तुरंत जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। ये कालू की ढानी है। कालू की ढानी है, मकान का काम चल रहा है। डेढ़ महीने होने पे आए। कोई की किसी की गलती नहीं है इसमें, है ना। काम चालू कर ही रहते हैं, मसाला बना रहे थे, टाइलें गीली कर रहे थे। तो ये बाथरूम में खड़े थे, दो जो बाथरूम में खड़े थे वो नीचे बाहर की तरफ ही आ गए पट्टी के साथ। यहाँ से ये पट्टी ले जाके एक ले गए, तो वो ही रखी थी। जैसे ही पट्टी रखी, जैसे वो 2 जने तो नीचे एकदम आ गए। मैंने क्या करा, पट्टी रखने से पहले मैं उनको चाय बना के और देने चली गई ऊपर देके 2 सीढ़ी अंदर नहीं गई मैं, बस सीढ़ी पे से दे दी मैंने ऊपर जाके। तो मैं वापस आ गई, मेरे उस कमरे में चली गई चाय देने। और बहू है ना, नीचे पोते की बहू थी और वो छोटी सी पोती है 3 महीने की, वो गोदी में थी। तो वो यूं बोल रही, देखो कुछ चढ़ की आवाज आ रही है। तो जैसे वो मेरा पोता आया भागा हुआ, और हाँ यार इसमें आवाज आ रही है, वो बेचारा ऊपर गया। जितने में तो वो पोता तो नीचे उतरा और वो ठेकेदार है ना पूरा ही दब गया, वो ढस गया जो अंदर। और वो बेचारी की आवाज ही नहीं उसकी, ठेकेदार की बिल्कुल भी। और 3 लोग तो बहुत घायल हो गए। एक तो आशागंज का है बेचारा, बेलदार है, और एक ठेकेदार है, एक मिस्त्री है वो टाइलें लगाने वाला। उनके तीनों के तो बहुत ही ज्यादा लगी। उसका एक के सिर फट गया, जाने क्या पैरों में लगी, उनके दोनों की। और ये काम चल रहा था मेरी भांजी का, अपन काफी टाइम से काम चल रहा है। अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, वो तो ऊपर से पट्टी डसने का आवाज आई, मकान नीचे डस गया। इतना ही हुआ, कुछ भी नहीं। किस जगह चल रहा था काम? ये कालू की ढानी। कितने मजदूर? 3 मजदूर है, सभी नॉर्मली। नाम पता है? ललित, विजय, मुकेश। चोट है ये लोग? कुछ नॉर्मली नहीं, पैरों में है, वो सर में थोड़ी सी चोट आई है, जैसे सब नॉर्मल है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। क्या नया काम चल रहा था? हाँ बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया। छत गिर गई? हाँ छत उपचार चल रहा है? उपचार चल रहा है, बिल्कुल पूरा परिवार साथ है, हम भी साथ, उनका परिवार साथ है, ऐसे को नॉर्मल साथ। तो मजदूरों के परिजनों को सूचना कर दी? सभी को कर दिया, सारे फैमिली आई है, सभी की फैमिली है। ऐसे कोई लेकर आए हो आप लोग? यहाँ जलन सकता इलाज जारी है सब अच्छा। आकाश कुमार डेनवर। आपको चल रहा था मतलब? नहीं, मेरी भांजी गया। रेलवे सुरक्षा बल अजमेर ने रेलवे संपत्ति की चोरी के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए एसी पाइप चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लंबे समय से रेलवे परिसर में एसी पाइप चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसे लेकर प्रशासन भी चिंतित था। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ अजमेर ने रेलवे संपत्ति की चोरी के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए एसी पाइप चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से रेलवे परिसर में एसी पाइप चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थी, जिससे रेलवे प्रशासन भी चिंतित था। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ ने विशेष टीम का गठन किया और रेलवे परिसर में गश्त व निगरानी बढ़ा दी। टीम ने संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की, जिसके चलते 2 आरोपियों को धर दबोचा। आरपीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से रेलवे के एसी पाइप बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने रेलवे परिसर से एसी पाइप चोरी करने की वारदात को स्वीकार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपित के खिलाफ पाली मारवाड़ जंक्शन में भी चोरी के मामले दर्ज है। फिलहाल आरपीएफ पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस चोरी के पीछे कोई बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं है। रहने वाला एक तो कबाड़ी है बबलू खेमचंद, हाँ। जो अपने अजमेर में नवाब का बेड़ा का रहने वाला है, हाँ। और दूसरा है अपने प्रमोद उर्फ प्रदीप, हाँ। और ये है अपने पाली मारवाड़ जंक्शन का रहने वाला है। अच्छा। और इसमें दोनों ने एक तो कबाड़ी जो माल खरीदने वाला है, और दूसरा आरोपी है जो मतलब इंजन के पाइपलाइन को, एसी की पाइपलाइन होती है और उस पर वायर कटिंग किया था इस मामले के अंदर। बेचने वाला दूसरा ना? एक कबाड़ी है और एक वो काटने वाला है। अच्छा। ओके पे किया था रेलवे स्टेशन? हाँ। अब किस पुलिस की कार्रवाई है, कौन थाने की कार्रवाई है? ये अजमेर स्टेशन आरपीएफ थाने की कार्रवाई है। ठीक है। आपका नाम और पता? जांच अधिकारी इसमें चंचल शेखावत है और एएसआई जगदीश चंद्र है। आपका नाम और पता? मेरा नाम एएसआई जगदीश चंद्र है। पुराना कोई रिकॉर्ड भी है क्या इनका चोरी वोरी का? पुराना रिकॉर्ड है, मारवाड़ जंक्शन में है। अच्छा। यहाँ नहीं है। अब क्या रिमांड पर होगा कोर्ट में पेश करने के बाद? अभी कोर्ट में पेश होंगे, आगे की जांच अधिकारी के ऊपर निर्भर है। माल बरामद हुआ क्या? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
शहर के पहाड़गंज रोड स्थित सीता गौशाला के पास बुधवार को एक दुकान में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन चार्जिंग के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शहर के पहाड़गंज रोड स्थित सीता गौशाला के पास बुधवार को एक दुकान में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन चार्जिंग के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुकान मुन्ना अहमद की बताई जा रही है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन को चार्ज किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते वाहन में आग भड़क उठी। आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। उनकी सूझबूझ और प्रयासों के चलते दमकल के पहुंचने से पहले ही आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। सूचना मिलने पर दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि वाहन को नुकसान पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। अहमद की कोई दुकान बता रहे गौशाला के पास में बैटरी रिक्शा बिक्री के लिए किराए दे रखी है। तो उसमें बैटरी रिक्शा तो निकाल देते थे, एक टू व्हीलर था तो चार्जिंग कर रहे थे तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उसे कोई जनहानि नहीं हुई है और जो एक टू व्हीलर था उसमें नुकसान हुआ। आस पड़ोस के लोगों ने आग बुझा ली, फायर ब्रिगेड आ गई और बाकी इनसे जानकारी प्राप्त की। रणवीर सिंह ऐसा ही, कोई जनहानि नहीं है। ये बैटरी रिक्शा की दुकान थी, हमने किराए पे दे रखी है। अरे मुन्ना अहमद सिंह मेरा मुन्ना चाचा है। तो क्या हुआ, इन्होंने एक टू व्हीलर थी तो टू व्हीलर चार्ज कर रहे थे ये अंदर, तो एकदम से ब्लास्ट हुआ, इसमें आग लगी। आग लगते ही इसमें हंगामा हो गया। तो हमने बैटरी रिक्शा सारे बाहर निकाल चुके हैं। ऐसा कोई हंगामा हुई नहीं है, कोई हादसा नहीं हुआ, मालिक करे और सब अच्छा है। कौन सी गाड़ी थी कंपनी की? ये कंपनी की गाड़ी मुझे पता नहीं थी, जो मैं ना देखो सामने, हाँ। मैं बाहर निकल रहा था, मेरे को पता नहीं लगा इतने में आग लग चुकी थी। अब ये है चीज तो हमने किराए पे दे रखी थी, उसी को बताएंगे। प्राइवेट को आपने सूचना दी अग्नि विभाग को? मैंने नहीं दी थी, मैंने किसी को आवाज लगाई थी, उन्होंने दी हो, पता नहीं। और नुकसान कितना हुआ? नुकसान अभी देखो, जिसको किराए पे दुकान दी थी वो बताएगी। किसका ये किराए? कौन है? एक लेडीज है। ये बोर्ड लगा है, ये नाम है इसका, ये सब कुछ है। धार्मिक नगरी पुष्कर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा समारोह समिति अजमेर के तत्वावधान में 171 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्र सतत परिक्रमा शुभारंभ महोत्सव 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा। यह भव्य आयोजन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा एवं हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। धार्मिक नगरी पुष्कर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जब श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा समारोह समिति अजमेर के तत्वावधान में 171 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्र सतत परिक्रमा शुभारंभ महोत्सव 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा। यह भव्य आयोजन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा एवं हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 9 बजे श्री राम नामालय पंच पीपली सुधाबाई रोड पुष्कर में संत महात्माओं के सानिध्य में धर्म ध्वजा पूजन महाआरती के साथ होगा। आयोजन की विशेषता यह है कि परिक्रमा केवल एक दिन या सप्ताह तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि 7 दिन 24 घंटे प्रारंभ होकर पूरे वर्ष निरंतर चलती रहेगी, जिसमें श्रद्धालु अपनी सुविधानुसार सहभागिता कर सकेंगे। श्री राम नामालय का प्रथम चरण 22 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुआ था, जो अब पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही संस्था का प्रधान कार्यालय पुष्कर में स्थापित कर दिया गया है। श्री राम नाम मंगल सेवा न्यास के अधीन संचालित श्री राम नाम धन संग्रह बैंक इस आयोजन का प्रमुख आधार है, जिसके माध्यम से देश भर के लगभग 70,000 सदस्य जुड़ चुके हैं तथा इनकी करीब 150 शाखाएं संचालित हो रही है। भाग्य है कि ऐतिहासिक नगरी पुष्कर में 2 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव के उत्सव पर परमानेंट रूप से एक राम नाम परिक्रमा का पुष्कर रामालय में कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जो प्रतिदिन 24 घंटे 365 दिन चालू रहेगी। पुष्कर में आने वाले जो तीर्थ यात्री है, सबसे बड़ा लाभ उनको मिलने वाला है, क्योंकि जो पुष्कर आता है
वो भगवान के यथार्थ रूप के दर्शन करने के हिसाब से आता है, तो उनके लिए एक ऐसी चीज उपलब्ध होगी जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। एकमात्र अजमेर राम नाम जनसंग्रह बैंक है जहाँ 171 राम नाम जो हस्तलिखित है वो मिलेंगे और लोग बाग उसकी परिक्रमा करेंगे, उससे लाभान्वित होंगे। क्योंकि कहा एक कलयुग के अंदर एक राम नाम से ही आदमी तर जाता है, तो 171 राम नाम पे आदमी परिक्रमा करके निश्चित ही भवसागर को पार करेगा, ऐसी हमारी परिकल्पना है। इस कार्यक्रम के लिए हम हमेशा पूरे भारतवर्ष में जगह जगह परिक्रमा होती रहती है, वो यथावत चालू रहेगी, लेकिन ये परिक्रमा स्थायी रूप से हमने चालू कर दी है। सत्यनारायण बंसाली, संयोजक राम नाम परिक्रमा समिति, स्थायी संयोजक हूँ। पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूँ। जब से बैंक की स्थापना हुई तब से इनके साथ ट्रस्टी भी हूँ। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।